अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवर प्राइड। नाजरीन, जैसा कि आप जानते होंगे कि हम आवर प्राइड में उन लोगों को, उन शख्सियात को दावा देते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वाक़तन कुछ टारगेट अचीव किए हों, कुछ नया किया हो और हमारे जो बलूचिस्तान के लिए या ख़वातीन के लिए फ़ख्र का बायस बने हों। तो आज भी हमारे साथ आज ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने फ़िशरीज़ का डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और फर्स्ट फ़ीमेल ऑफ बलूचिस्तान बन गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब आबड़ो। आइए उनसे वेलकम करते हैं और पूछते हैं कि क्यों उन्होंने ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया। ये भी आपको बताते चलें कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फ़िशरीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड वेलकम टू आवर स्टूडियो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। मैम, आप पहले तो ये बताएं सबको कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फ़िशरीज़ हैं, तो आप कैसे सोचा या किसको देखा, या एक न्यू डिपार्टमेंट है ना हमारे जो जनरेशन के लिए या हमारे जो फीमेल्स के लिए स्पेशली, तो आप फर्स्ट फीमेल इन बलूचिस्तान है कि हु ज्वाइंट फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट। तो ये कैसे और कहाँ से आइडिया मिला आपको? आइडिया तो बस वैसे ही, मतलब मुझे फ़िशरीज़, मैंने तो वैसे ज़ूलॉजी में पढ़ा हुआ था, मास्टर्स किया हुआ था, तो मुझे शौक़ था कि मतलब मैं फ़िशरीज़ में ही जाऊँ। तो बस फ़िशरीज़ में अप्लाई किया पब्लिक सर्विस कमीशन से, माशाल्लाह से फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं उस वक्त फ़र्स्ट फ़ीमेल थी। अभी तो माशाल्लाह हैं तो और फीमेल भी हैं, पहले उस वक्त मैं फ़र्स्ट फ़ीमेल थी फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में। तो मुझे खुद पता नहीं था कि मतलब फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में क्या काम होगा, कैसे करना होगा। मैं खुद शुरू में बहुत हिचकिचा रही थी कि इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने में ही। लेकिन ये था कि फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट वालों ने ही मुझसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया कि उन्होंने मतलब उन्होंने अगर उनका कोऑपरेशन नहीं होता तो मैं भी आज ये डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सकती। फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में दूसरी फीमेल्स को भी कहूँगी कि वो ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है फीमेल के लिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसमें मेल ही काम करें। ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि यहाँ पे फीमेल भी उसी तरह ही काम करती हैं जिस तरह मेल काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है फीमेल्स को। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या काम होता है वहाँ पे, आप क्या करती हैं? जैसे आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो आपके जो अंडर आते हैं वो लोग, तो बेसिकली काम क्या होता है? मतलब बेसिकली जो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट का काम है, जो फ़िश के जो सीड होते हैं, जैसे उनके जो छोटे बच्चे होते हैं ना फिश, उनको जो है सीड कहा जाता है ना लैंग्वेज में, फ़िशरीज़ की लैंग्वेज में। तो वो जो वहाँ पे सीड होते हैं, वो जो है हम मुख्तलिफ जो पॉन्ड्स होते हैं पूरे बलूचिस्तान में, जहाँ पे भी इनलैंड एरियाज़ हैं, वहाँ पे जितने भी पॉन्ड्स हैं, वहाँ पे ये फ़िश के जो सीड होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मेन जो हमारा सेंटर है वो डेरा मुराद जमाली में है ना, फ़िशरीज़ का जो इनलैंड का सेक्टर है, जहाँ पे ये सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो फिर वहाँ से ये सीड जो है मुख्तलिफ बलूचिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ जहाँ पे तालाब हैं, वहाँ पे ये सीड जो है दिए जाते हैं। फिर वहाँ पे लोग जो फ़िशेस को पालते हैं अपने तालाबों में, लोग वहाँ से लोग जो है सीड खरीदते भी हैं। अच्छा। फिर वो खुद अपना जो है बिज़नेस जो है लोग घरों में करते हैं। कुछ का मतलब प्राइवेट है, कुछ जो है अपने घरों में भी उन्होंने छोटे छोटे तालाब रखे हुए हैं, वो भी वहीं से जो है सारे मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ है जो जिस एरिया में ग्रो कर सके फ़िशेस, वही वाली उनके ही सीड को दिए जाते हैं। अच्छा, तो ये बिज़नेस लोग अपना मतलब ओन करते हैं, बिज़नेस चलाते हैं, तो आप उनको फिर वो खरीदते भी हैं आप लोगों से? जी खरीदते भी। हमारे यहाँ जो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट है ना, वो मतलब गवर्नमेंट लेवल पे जो ना एक मतलब लो प्राइस पर उनको जो है अवेलेबल अलाउ है कि आप अपना जो प्राइवेट बिजनेस चलाएं? जी, प्राइवेट वालों को भी है अलाउ। प्राइवेट वालों को भी हमारे यहाँ जो है दिया जाता है। फ़िश के जो सीड होते हैं वो वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं। फिर ज़ाहिर है ये तो कुछ फ़िशेज़ रहती हैं जो 6-7 महीनों में ही बड़ी हो जाती हैं, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा कारोबार होता है कि जो 1 रुपये का एक मतलब सीड मिलता है। कभी 1 रुपये का एक होता है, कुछ 1 रुपये के 2 भी होते हैं। तो वो सीड उनको दे दिए जाते हैं। बाद में फिर वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फ़िशेज़ आपको देके 500-600 रुपये किलो बेचते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा कारोबार। कुछ जो मतलब गाँव के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग उन्होंने अपने घरों में बनाए, वहाँ पे जो फिर फीमेल्स हैं वो जो है इन सीड को खरीदते हैं। फिर उनको जो है कई ऐसे प्रोजेक्ट भी हमारे आते हैं जिनको सीड जो है ना गांव के लोगों को फिर फ्री सीड दिए जाते हैं। तो औरतें जो होती हैं फिर वो घरों में ही जो है इन तालाब उनके होते हैं, घरों में वो इन फिशेस को पालती हैं, क्योंकि फिशेस को पालना एक तो आसान है, उनके लिए ना कोई खुराक बाजार से ख़रीदनी पड़ती है। ये आम जो गोबर होती है घरों में, जो जानवरों की गोबर होती है वो भी इसमें डालते हैं। जो सूखी रोटी घरों में बच जाती है वो भी इनको तालाबों में डाल दिया जाता है, वो वही खा के फिशेस ग्रो कर जाती है। ये उनका न्यूट्रिशियस फूड है? जी बिल्कुल, जो नेचुरल इनका फूड है वही है। वैसे तो आर्टिफिशियल फीड बाजार में भी अवेलेबल है, वो ज़रा लोगों को महंगा पड़ता है, तो इस पे भी फिशेस जो है ना खा लेती हैं, इस पे भी उनका जो माशाल्लाह अच्छा खासा वजन हो जाता है। सही है। अच्छा मैम, जो आप सीड दे के या फिर फिशरीज़ का डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन किया, तो फ़िश आप आर्टिफिशली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं
उनकी प्रोडक्शन आर्टिफिशियली हो रही है? नहीं, नेचुरली भी है। जो हमारे Naturally यहाँ भी है। इनलैंड सेक्टर है ना डेरा सही। मुराद में, वहाँ पे जो है ना आर्टिफिशियली भी कर रहे हैं और नेचुरली भी जो फिशेस जो है ना वहाँ पे रखी हुई हैं, जो नेचुरली भी वो प्रोड्यूस कर, उनके एग जो बनते हैं फिर वहाँ से जो है ना एग जो है मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो उनको प्रिजर्व कैसे किया जाता है? नहीं, वहाँ पे जो है ना एक ऑक्सीजन जो है ना ऑक्सीजन बैग मिलते हैं हमारे यहाँ ना, जो प्लास्टिक के होते हैं, उनके अंदर जो है ना सीड डाले जाते हैं। जी। मतलब 1 इंच का होता है, 2 इंच का होता है, जो उनका बच्चा होता है फिश का, तो वो उसको डाल के फिर उस पर भी एक तादाद होती है कि इतना अगर शॉपर है तो उसके अंदर इतनी तादाद डाली जाएगी। 405 ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक जो फिश की सीड होते हैं वो उसके अंदर डाले जाते हैं, फिर उसके अंदर ऑक्सीजन फिल कर दी जाती है, सही। फिर उसको बंद कर दिया जाता है उन शॉपर्स को, उनको ऑक्सीजन बैग कहते हैं। फिर डिफरेंट एरियाज में फिर वो distribute- डिफरेंट जो है जो जिन्होंने मंगवाने होते हैं उनके जो एरिया में Distribution जाके होती है। बिल्कुल तालाब तक जाते हैं, फिर उनके पॉन्ड्स में जो होता है उनको खाली कर दिया जाता है, तो वो सही। फिशेस मरती नहीं क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन डाल दी जाती है। ठीक है। आप क्या समझती हैं कि जो आर्टिफिशियल जो फिश प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोडक्शन होती हैं, तो न्यूट्रिशियस इतना ही उनमें है, न्यूट्रिशन फूड इतना ही है, या उसमें जो हम हमेशा अगर जब मछली की बात करें, फिश की बात करें, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हम जी। नाम लेना नहीं भूलते, क्योंकि वो दिल जी, की जी। मर्ज के लिए या सेहत के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो क्या उनमें उतना ही है बिल्कुल, ओमेगा 3 बिल्कुल। फैटी एसिड? क्योंकि हम तो जो नेचुरल फीड होती दे है। रहे हैं ना, जिनको असल चीज़ है जो फिश को हम फीड दे रहे हैं, अभी वो प्रोसीजर कौन सा, बेशक आर्टिफिशियल स्पनिंग हो या उनकी नेचुरल स्पनिंग हो, लेकिन जो उनको फीड हम दी जा रही है, उनको नेचुरल फीड जो दी जा रही है वही उनमें आ रही है ना, तो वो ग्रोथ तो उस पे होगी ना। बेशक सीड ले, अब हम सीड मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके पॉन्ड्स में हम जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अभी वो उनको जो फीड देंगे वही उनमें जो है आ जाएगी। आर्टिफिशियल फीड भी हम उनको दे सकते हैं, लेकिन लोग जो आर्टिफिशियल फीड अफोर्ड नहीं करते क्योंकि फिर वो महंगी होती है, फिर जब उनको फिश को देंगे तो वो इतनी बड़ी तो होगी जल्दी। आर्टिफिशियल फीड में ये होता है कि उसमें फिश जो है ग्रो जल्दी कर जाती है, नेचुरल फीड में ये होता है कि थोड़ा फिश स्लो ग्रो करती है, लेकिन फिर उनमें वो उसी तरह की न्यूट्रिशंस वैल्यू उनकी वही रहती है। ठीक है मैम, कौन सी फिश है जो सेहत के लिहाज से बेस्ट है? टाइप्स के वाले से अगर हम सलमान की बात करें या दूसरी जो फिश की बात करें, तो फिश मतलब फिश का मीट तो है, हमें खाना ही चाहिए। अब हम देखिए सर्द इलाका है, जैसे यहाँ पे जो कोयटा में हमारी है एक ट्राउट फिश हैचरी है, और उसमें जो है फिर वो ट्राउट फिश ऐसी है जो कि सिर्फ सर्द इलाकों में ही होती है, वो कोल्ड एरिया में होती है, वो गर्म इलाकों में नहीं रह सकती। तो हमारे यहाँ गर्म इलाकों की अलग फिश है, फिर वहाँ में जो एरियाज है उनके लिए फिर अलग है। उनके जो है कार्प होती है, ज़्यादा कार्प है, रहू है, थेला है, ये फिश जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनका साइज़ बढ़ जाता है और ये साइज़ में जल्दी बढ़ती हैं, और इनके अंदर जो होते हैं विटामिन भी ज़्यादा होते हैं। सही, तो वो हमारी सेहत के लिए बेस्ट है। जी, बेस्ट ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। मैम, आपने PhD ज़ूलॉजी में किया, तो आप हमारे जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो MPhil कर रहे हैं, आप उनको बता दें कि कितनी मुश्किलात आपको आई होंगी ड्यूरिंग PhD, या फाइनेंशियल आपको मसला था, मतलब आपको नहीं, जितने भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितना मुश्किल होता है PhD करना? PhD करना दिल तो सबका चाहता है PhD करें। PhD मुश्किल तो नहीं है, पर ये है कि टाइम देना पड़ता है। मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि बस जस्ट टाइम पास है कि हम एडमिशन ले लेंगे बस हम कर लेंगे, लेकिन PhD इतना मुश्किल है नहीं। मुश्किल भी कह सकते हैं, लेकिन ये कि टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। मैंने तो मतलब PhD की तो फिर मेरे मतलब बच्चों ने भी काफ़ी सफ़र किया, मतलब घर भी मुश्किलों में रहा कि मतलब घर का काम नहीं होता था, चीज़ें टाइम पे नहीं मिलती थी, बच्चे मतलब बीमार, ये जो भी होता था हमने मतलब PhD का काम तो हमने टाइम पे करना होता है। रिसर्च जो स्टार्ट होती है उसको तो टाइम देना होता है, फिर थोड़ा बहुत घर को भी इग्नोर करना पड़ता है। बस ये था कि बच्चों ने मेरे बहुत सफ़र किया PhD के दौरान। मैं तो कहूँगी स्टूडेंट्स को कि आएँ आगे भी PhD करें, ज़रूरी नहीं कि फिशरीज़ में करें, और बहुत सारे टॉपिक हैं, बिल्कुल ज़रूर करें। मतलब ये है कि अगर स्कॉलरशिप के लिए भी HEC के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं फीमेल्स के लिए, तो अभी तो HEC ने बहुत सारे स्कॉलरशिप खोले हुए हैं, तो वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। बाहर भी जा सकते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इनके बलूचिस्तान के लिए तो स्पेशल HEC का है कि उन्होंने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान का कोटा भी उन्होंने ज़्यादा किया हुआ है। सबसे पहले वो हेड टेस्ट पास करें, उसके लिए फिर आप लोग MPhil उसके बाद करें, PhD करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आगे आए ज़रूर करें। ये नहीं कि जॉब हो, मैंने जॉब के साथ भी PhD की, मैंने बच्चों के साथ भी PhD की, घर को भी संभाला, बच्चे भी संभाले, जॉब भी की, फिर भी साथ PhD माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई। बिल्कुल। अच्छा, आप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को क्या कहना चाहेंगी मैम? जैसे अच्छा, अगर बलूचिस्तान का नहीं कहते, पूरे पाकिस्तान का अगर कहें, तो बहुत सारे ऐसे PhD स्कॉलर्स हैं
جو اپنی ڈگریاں جلاتے ہیں, ڈگری ہولڈر ہیں لیکن پھر بھی ان کو جاب نہیں ملتی, نہ ہونے کے برابر ہے. آج کل کے دور میں تو بالکل بھی جاب ان کو نہیں مل رہی. تو اب کیا گورنمنٹ آف بلوچستان یا گورنمنٹ آف پاکستان یا جو ذمہ داران ہیں تو کیا ان کو کہیں گی کہ آپ بی ایس بھی کر چکے ہیں تو ان کو بھی جاب دینا چاہیے؟ یہ ہے, میں اس بات کو نہیں مانتی کہ جاب نہیں ملتی, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پبلک سروس کمیشن جو بلوچستان کا ہے وہ ایسا ہے, اس میں سفارش نہیں ہے. میں نے خود کئی دفعہ پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کیا, میں نے آج تک ہر ٹیسٹ پاس کیا, لیکن لمیٹڈ سیٹس ہیں نا, لمیٹڈ سیٹس ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں ضروری نہیں, کبھی گورنمنٹ آف بلوچستان کا اتنا بجٹ ہے نہیں کہ اتنی سارے لوگوں کو جابس دے سکے. پرائیویٹ سیکٹر پہ اتنا ہے, آج کل این جی اوز ہیں, ویسے انسان اپنا اون بزنس انسان شروع کر سکتا ہے اگر اس نے ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہے. اتنا سینس ہونا چاہیے ان کے لیے بھی تو ہے کہ اپنا بزنس انسان اسٹارٹ کر لے. جس فیلڈ میں انہوں نے ایم فل کیا ہے, پی ایچ ڈی کیا ہے, جس فیلڈ میں بھی پڑھا ہے, ہر فیلڈ میں اوپن ہے ان کے لیے کہ وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرے. کب تک گورنمنٹ کے آسرے پہ بیٹھے رہیں گے؟ گورنمنٹ بھی تو ایک ہی گورنمنٹ ہے, وہ کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. اچھا, آپ نے زوالوجی کی ہے تو جو زوالوجی والے اسٹوڈنٹ یا پی جی اسکالر یا ایم فل والے اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ کون سا ایسا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ کون سا سبجیکٹ؟ بزنس. ابھی جنہوں نے جس سبجیکٹ میں کیا, اگر دیکھیں اب جنہوں نے اگر ایگریکلچر میں کیا ہے تو آپ دیکھیں ایگریکلچر کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں جو آج کل جو ڈرائی فروٹس ہیں, کافی سارے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, ہم ان کو ڈرائی کر کے بھی فروٹ میں یوز کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. بالکل, کئی جگہ ایسے آپ دیکھیں جو کولڈ علاقوں میں جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ وارم علاقوں میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن اگر ہم ان کو اسٹوریج کریں, ان کو جو ہے ڈفرینٹ ان کو ڈرائی کر کے ان کو پاؤڈر بنا کے, آج کل یہ بزنس بھی بہت زیادہ چل رہا ہے کہ اگر ٹماٹر ہیں وہ اگر آپ کو ایک ونٹر میں اویلیبل نہیں ہے, اس میں مہنگے ہو جاتے ہیں, تو اب گرمیوں میں کیا کریں, انہیں ٹماٹرز کا ان کو ڈرائی کر کے ان کا پاؤڈر بنا کے وہ رکھتے. اسی طرح بہت سارے ویجیٹیبلز ہوتی ہیں, فروٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ان کا پاؤڈر بنا کے رکھ سکتے ہیں اگر کسی نے ایگریکلچر میں کیا ہے. اگر کسی نے مطلب فشریز میں کیا ہے تو فشریز کا تو بزنس ہی ماشاء اللہ سے اتنا ویسٹ ہے. جو ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے, بلوچستان کو تو اللہ پاک نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے, اس میں پانی بھی ہے, پہاڑ بھی ہیں, ایگریکلچر بھی ہے, سب کچھ ہے. تو جہاں پانی زیادہ ہے تو وہاں پہ لوگ اپنے بھی مطلب پونڈز لگا کے, اس میں بھی سیڈ تو فش کا بہت ہی سستا ہے. تو ہمارے خود گورنمنٹ آف بلوچستان جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے وہ خود ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے, ان کو اپنے آئیڈیاز دیتا ہے, ان کو پونڈز بنا کے دیتے ہیں, ان کو اپنے لوگ دیتے ہیں جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کو دیتے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو ہر قسم کی جو ہے آگاہی دیتے ہیں, جو مطلب ان کا بزنس امپروو کرنے میں ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک. جو اس فیلڈ میں آنا چاہیں گے تو کس طرح ہیں, کیسے آپ کو ایکسیس کریں, یا آپ کو تو نہیں کریں گے ظاہر سی بات ہے, آپ تو اویئرنیس بھی پھیلا سکتی ہیں, تو کس طرح آپ لوگوں کو سجیسٹ کریں گی کہ وہ فشریز ڈپارٹمنٹ میں اگر آنا چاہتی ہیں تو اپلائی کریں؟ لوگ اگر فشریز ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتی ہے, ہمارا تو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, اس میں تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جابس کا پبلک سروس کمیشن اناؤنس کرتا ہے. لیکن پرائیویٹ اس طرح آ سکتی ہیں کہ پرائیویٹ اگر ان کو اپنا شوق ہے بزنس کرنے میں, تو فشز بھی تو آج کل ایسے جو پریزرو میں بھی ان کو پریزرو صورت میں بھی اویلیبل ہیں, ان کو ایسا بزنس لے لیں کہ فشز کو خرید کر وہ پریزرو کریں, پھر ان کو جو ہے باہر بیچیں. اگر بلوچستان میں تو چلو ایسی فشز بہت کم ہی لوگ کھاتے ہیں کہ جو پریزرو فارم میں ہوں, تو بلوچستان سے باہر پنجاب میں, ادھر پنجاب سے باہر, بلوچستان سے باہر پاکستان اسلام آباد میں کہیں بھی وہ جو اس فشز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جو پریزرو کر کے ان کو یوز کریں, ان کے لیے کیمیکلز ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک ٹن ملتے ہیں, ان کو اس طرح کا بزنس کر سکتے ہیں. یا لائیو فشز ہے, لائیو فشز کو بھی وہ لوگ جو ہے اپنے جہاں بھی ان کے پونڈز ہوں اس کا کاروبار کر سکتے ہیں. اچھا, آپ بینگ اے فیمیل آپ کو مشکل ہوئی, یا فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا, یا مخالفت ہوئی؟ مخالفت ہوئی کیونکہ ہم لوگ خود ایک قبائلی لوگ ہیں, مطلب اور یہ قبائلی صوبہ بھی ہے. جی, قبائلی صوبہ بھی, ہمارا تعلق بھی مطلب میرا قبائلی ڈسٹرکٹ سے ہے. تو سوچ سے لڑنا پڑا آپ کو؟ لڑنا تو پڑا, کیونکہ سب سے پہلے تو میرے والد ہی تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ جاب نہیں کرنی, کہ بھئی یہاں پہ سارے میل ہیں, آپ کیسے کرو گے. میں نے کہا نہیں میں کر لوں گی. تو بس پھر والد کو تو تھوڑا سنبھال لیا, بس پھر ہو گیا اس طرح سے, بس آہستہ آہستہ پھر سب نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا. پھر انہوں نے جتنا بہت مطلب خیال بھی کیا کہ واقعی میں آپ نے بہت اچھا کام کیا, کہ چلو ایک الگ سے فیلڈ سلیکٹ کیا اپنے لیے. اور سب سے زیادہ جو مجھے تھا کوپریشن تھا, میرے اپنے ڈپارٹمنٹ فشریز ڈپارٹمنٹ نے مجھ سے بہت زیادہ کوپریٹ کیا. اگر ان کا تعاون نہیں ہوتا تو میں واقعی میں یہ جاب کنٹینیو نہیں کر سکتی تھی. جو ہمارا سیکٹری صاحب تھے فشریز کے تھے, سہیل الرحمان, انہوں نے بہت زیادہ ہم سے کوپریٹ کیا. صحیح. اچھا, آپ لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو, یا جو فیمیل ہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں, وہ آنا چاہتی ہیں ڈفرینٹ فیلڈ
ज्वाइन करना चाहती हैं, क्या पैगाम है आपके पास, क्या मैसेज है फीमेल्स के लिए बलूचिस्तान के फीमेल्स के लिए तो स्पेशली? मेरा यही मैसेज है कि कभी भी अपने आप को ये ना समझें कि हम फीमेल हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। फीमेल को तो अल्लाह ताला ने डबल ताकत दी है कि आप जो काम मेल कर सकते हैं, फीमेल भी वो हर काम हर फील्ड में जा सकती है। फीमेल को ये है कि हर फील्ड में जाएं, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जिसमें फीमेल काम नहीं कर सकती। तो आजकल की फीमेल में ताकत है, उनमें बस एनर्जी होनी चाहिए। आगे पढ़ें, अपनी मतलब साथ साथ जॉब भी कंटिन्यू रखें, साथ साथ कोई बिजनेस भी करें, घर भी संभालें, बच्चे भी संभालें, सब कुछ हो सकता है। फीमेल है, मेल इस तरह नहीं कर सकते कि घर भी संभालेंगे, बच्चे भी संभालेंगे, जॉब भी करेंगे, लेकिन फीमेल ने अल्लाह ताला को एनर्जी भी दी है, हिम्मत भी दी है। तो आए फीमेल आए, हर फील्ड में आए, दुनिया की जितनी भी फील्ड है सब में फीमेल आए और पढ़ें, आगे अपनी स्टडीज कंप्लीट रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमें टाइम दिया। सलामत रहें, स्टे ब्लेस। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर ज़ैनब आबड़ो, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ थी, बल्कि हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और यूं ही ऐसे ही लोग हमें मिलते रहें और फीमेल्स काम करते रहें। बड़ी खुशी होती है जब ऐसे शख्सियात से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, स्पेशली फ़ीमेल से, कि कुछ नया करना चाहती हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहती हैं, कि हम अच्छा एक और डिपार्टमेंट में अगर जाएं, एक और नए फील्ड में जाएं, तो उनका एक्सपीरियंस देखने में और सुनने में भी आता है कि बहुत ज़्यादा हरेसमेंट होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, वो हमें ही बता सकते हैं कि एक्चुअल होता क्या है। कुछ भी नहीं होता अगर इंसान खुद अच्छा हो, नीयत सच्ची हो, साफ दिल के साथ और काबिलियत के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो बिल्कुल वो कर सकती हैं, जो सोचती हैं वो कर भी सकती हैं। जैसे कि हम अगर मिसाल लें न्यूजीलैंड की, आप न्यूजीलैंड देखें, उसमें से जो पीएम है वो भी एक औरत है, जो सीएम है वो भी एक औरत हैं, फिनेंस जो मिनिस्टर हैं वो भी एक औरत हैं। तो उन्होंने पूरा मुल्क संभाल के रखा हुआ है। तो बांग्लादेश तो हमारे सामने ही है ना, उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक औरत हैं। तो जिस मुल्क की तरफ हम नज़र दौड़ाएं, जहाँ पे भी हम देखें कि औरतों ने बड़ा काम किया, हमारे तारीख़ में भी अगर फ़ातिमा जनाह की हम बात करें तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह के साथ शाना बशाना होकर सियासत में हर जगह उन्होंने अपने भाई का साथ दिया, कौम का साथ दिया, मुसलमानों का साथ दिया। तो आज उन्हीं की काविशों से हम इस मुल्क में बैठे हुए हैं। बेनज़ीर भुट्टो का अगर हम नाम लें तो इनकलाबी ख़वातीन थी और एक लीडरशिप के साथ वो आगे बढ़ी। अगर मादाम क्यूरी का आउट ऑफ कंट्री हम अगर जाएं, मादाम क्यूरी की हम बात करें तो एक्सरे डिपार्टमेंट में, एक्सरे में उन्होंने अपना नाम कमाया, अपने नाम का लोहा मनवाया। अगर हम मलाला यूसुफ़ज़ई की बात करें तो उन्होंने नोबेल प्राइज़ हमारे मुल्क के लिए जीता और फर्स्ट जो वुमेन थी जो पाकिस्तान से गई और नोबेल प्राइज़ हासिल किया अमन सलामती में, पीस में। तो अगर हम दूसरे अपने सरजमीन की बलूचिस्तान की बात करें तो मुनीबा मुजारी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास है, जो कि USA UK में जाके मोटिवेशनल स्पीच देती हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो इस तरह से हमारी जो सरज़मीन है बलूचिस्तान है। तो और मैं ये यहाँ पे डॉक्टर मारंग बलोच का नाम ज़रूर लूँगी। जितने भी हमारे इख्तलाफात हों, जितनी भी हमारी सोच डिफरेंट हो, आपसे उन पे तनकीद करें, उनसे दुश्मनी कर लें, उनसे इख्तलाफ राय कर लें, लेकिन एक बात उनकी माननी पड़ेगी कि उन्होंने पूरे बलोचों को यकजा किया, पूरे बलूचिस्तान को एक साथ रखा, वो लीड किया, उन्होंने एक कौम को लीड किया और बलोच बहुत बड़ी कौम है। तो ये सब औरतें कर रही हैं, तो हमें फ़ख्र है कि हम औरत हैं और आप लोगों को भी अपने नाम पे फ़ख्र होना चाहिए। अपना मुकाम बनाएं, अपना नाम बनाएं, आएँ, आगे बढ़ें। फिशरीज डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं बेशक जाएं, CSS करना चाहते हैं बेशक करें। तो ब्लेम ना करें कि ये नहीं छोड़ रहा, दूसरा नहीं छोड़ रहा, लेकिन अगर आप खुद एतमादी अपने अंदर पैदा करें, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा कोई हथियार आपके पास नहीं है। जब आप कॉन्फिडेंस वेयर करेंगे, वोमेन के पास सबसे ज़्यादा वही चीज़ आपके काम आएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। लेकिन हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए, फीडबैक हमें ज़रूर दें कि अगले प्रोग्राम में आप किसको देखना चाहते हैं, किसको सुनना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।